अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कामरान टामरी। कामरान स्मार्ट एकेडमी में आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम फ्रैक्शन में डिमास कैसे यूज़ होता है हम उस पर बात करेंगे। तो हमने अपना एग्जाम्पल लिख लिया है। अभी देखेंगे कि डिमास में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन हमारी इस जगह पे मौजूद है, यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रखेंगे। 7/3 प्लस 5/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हमारा सेम होगा। फ्रैक्शन में हम डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं कि डिवीजन की सिंबल को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब डिवीजन की सिंबल मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो जो फ्रैक्शन उसके बाद होता है वो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो डिवीजन है वो हमने सॉल्व कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 7/3 सेम होगा प्लस 5/4 सेम होगा माइनस, अभी देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पर ये याद रहे कि न्यूमरेटर में ऐसा कोई भी नंबर और डिनोमिनेटर में ऐसे कोई भी नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकें तो हम उनको उधर ही डिवाइड करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ी सी इजी और कम हो जाए। अभी देखेंगे कि ऊपर ये 3 है, ये 3 और ये 3 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 की टेबल ऊपर वाले 3 पे भी 1 टाइम, नीचे वाले पे भी 1 टाइम। उसके बाद देखेंगे ये 2 इस 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम, 6 पे 3 टाइम लगेगी। अभी देखेंगे इनमें से कोई नंबर बचा है जो एक दूसरे को डिवाइड करे। 3 तो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही 4 3 को, क्योंकि वो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। और दोनों ऐसा कोई दूसरा भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारे पास क्या बचा, देखें इस जगह पे बचा है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1 मल्टीप्लाई 3/1। अभी देखें अभी तक मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई, यानी कि 7/3 सेम होगा प्लस 5/4 सेम होगा माइनस, अभी इन सब को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को आपस में, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 3 से। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से फिर 1 से। ये जो माइनस है इन सब की है, इसीलिए इस माइनस को बाहर लिख दिया है। अभी तक मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई, यानी कि 7/3 सेम प्लस 5/4 सेम माइनस 1 को 1 से दो 1, 1 को 3 से दो 3 आंसर आएगा। 4 को 1 से दो 4, 4 को फिर 1 से दो 4। अभी देखें हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन बची है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या दोनों हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सॉल्व करनी पड़ती है क्या, एलसीएम। तो हम 3, 4 और 4 की क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम पे ज्यादा बात नहीं की थी, तो आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखें एलसीएम में जो हम टेबल यूज करते हैं वो सबसे छोटी टेबल यूज करते हैं, यानी कि एक नंबर है वो तो सबको डिवाइड करेगा, उसे तो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद देखते हैं कि 2, अभी इन तीनों में से कोई भी एक, कोई भी 2 या तीनों के तीनों इवन नंबर होंगे तो उन पे लाजमी 2 की टेबल लगेगी, यानी कि 3 तो ऑड नंबर है, ये सेम नीचे आ जाएगा। 4 पे 2 टाइम फिर 4 पे 2 टाइम। अभी देखें इवन नंबर अभी भी पड़ा है, यानी कि फिर से 2 की टेबल लगेगी। 3 हमारा सेम होगा, इस पे टेबल नहीं लग रही। 2 पे 1 टाइम फिर 2 पे 1 टाइम। एलसीएम में जब हमारे पास जिस नंबर के नीचे 1 आ गया तो उसको हम कुछ भी नहीं करते, वो समझो कि एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखेंगे इवन नंबर नहीं बचा है, फिर देखते हैं कि 3 की टेबल लगती है, हाँ 3 की 3 पे, यानी कि 3 की 3 पे 1 टाइम, और ये दोनों 1 1 तो पहले ही हो गए थे। उसके बाद देखें सारे के सारे नंबर जो है वो 1 1 हो गए हैं, यानी कि इधर हमारी एलसीएम जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसमें दूसरा जो है वो क्या है कि इन सबको हम क्या करेंगे, जो ये जो फैक्टर्स है इनके, ये जो डिवाइडर्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि 2 को 2 से तो 4, 4 को 3 से तो 12 हो गए, यानी कि इन सब की एलसीएम क्या आ जाएगी, 12 एलसीएम आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या तरीका होता है कि इस 12 को
हम इस 3 से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है। यानी कि 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, वही 4 ऊपर न्यूमरेटर जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो सिंबल होगी वो सेम सिंबल होगी। फिर 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि हमारे पास अभी आंसर क्या आया है, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वही 3 5 को जाकर मल्टीप्लाई करेगा। अभी माइनस की सिंबल सेम होगी। इसी तरह फिर से 4 जब 12 को डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास 3 आएगा, वही 3 ऊपर वाले न्यूमरेटर कोई भी हो उसको मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 7 से करें तो 28, प्लस 3 को 5 से करें तो 15, माइनस 3 को 3 से करें तो 9 अपान में 12 हमारे पास सेम हो गया। उसके बाद देखते हैं 28 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 43 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34। नीचे 12 हमारे पास सेम हो गया। अभी देखेंगे कि ऐसी कोई टेबल है जो 12 पे भी लगे और 34 पे भी, हाँ दोनों इवन नंबर है, 2 की टेबल लगेगी तो 3 पे 1 टाइम, इसमें से 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचा, 1 4 की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 पे 7 टाइम। इसी तरह 12 पे कितनी मरतबा 2 की टेबल जाएगी, 6 टाइम्स। यानी कि हमारे पास क्या बचा, 17/6 बचा। अभी कोई ऐसी टेबल है जो दोनों पे लग सके, कोई भी टेबल नहीं है। यानी कि ये आंसर जो हमारा है वो फाइनल आंसर है, लेकिन इसको देखेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप चाहें तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें, अगर नहीं करते तो भी आपका यही आंसर होगा। अगर इसको चेंज करेंगे, 6 की टेबल 17 में कितनी मरतबा लगेगी, 2 मरतबा लगेगी। यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 17 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 5 बचेगा, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 6 सेम होगा। इसी तरह ये आपका डिमास हो गया, या बोर्ड डिमास होता तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। इसी तरह आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी थे सारे के सारे हमने एक क्वेश्चन में कर दिए हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखें, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अभी देखेंगे कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो फ्रैक्शन का हमें तभी पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है, या तो उनके न्यूमरेटर सेम हो या उनके क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। अभी आप इस एग्जांपल पे देखेंगे तो ऊपर वाले न्यूमरेटर जो है, एक का 3 एक का 5 है, दोनों का सेम नहीं है। नीचे देखेंगे तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। यानी कि 3 को भी 7 डिवाइड कर रहा है और 5 को भी 7 डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये 3 छोटा है और 5 क्या हो गया, बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 3/7 जो है ये लेस देन है 5/7 से। ये जो सिंबल है ये लेस देन की सिंबल है। इस सिंबल का ओपन साइड जिस साइड होगा, यानी कि वो साइड आपकी बड़ी है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5/7 ग्रेटर देन 3/7, क्योंकि इसका ओपन वाली साइड सिंबल की जो है 5/7 की तरफ है। यानी कि ये 5/7 की तरफ इशारा कर रही है कि ये नंबर बड़ा है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये एग्जांपल लिया है 9/5 और 9/6। अभी देखें कि जैसे आपको बताया था कि हमें नंबर में से तभी पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है जब या तो उनके न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो। पिछले वाले में डिनोमिनेटर सेम थे, इस वाले में न्यूमरेटर सेम है। तो अभी देखेंगे 9/5 और 9/6 है। अभी डिनोमिनेटर में जितना नंबर बड़ा होगा असल में वो नंबर उतना ही छोटा होगा। कैसे, देखें कुछ एग्जांपल लेते हैं। कोई 5 भाई बहन है, उनको एक ईद पे ईदी मिली है 900। इसको हम 9 को क्या करते हैं, 900 कर देते हैं। 900 मिली। अभी 900 को 5 भाई बहन में तकसीम करेंगे तो कितना ऐसा आएगा। अभी दूसरे 6 भाई बहन है, उनको भी 900 मिली है। यानी कि 900 को तकसीम करेंगे वो 600 में, ये 900 को तकसीम करेंगे 500 में, ये करेंगे 600 में। तो यानी कि ये जो 5 भाई बहन है इनको कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा असल में वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे
कि 9/5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 9/6 से ग्रेटर है। अभी देखें सिंबल की ओपन साइड जो है 9/5 की तरफ है, यानी कि ये सिंबल इशारा कर रही है कि 9/5 जो है वो बड़ा है किससे, 9/6 से। हमने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें हम देखेंगे कि 3/4 और 5/6। इस कंडीशन में ना तो इनके डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चेंज हो तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। यानी कि 4 और 6 की हम क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। दोनों इवन नंबर है, 2 की टेबल लगेगी, 4 पे 2 टाइम, 6 पे 3 टाइम। अभी तक इवन नंबर बाकी है, यानी कि फिर से 2 की टेबल लगेगी, 2 पे 1 टाइम, 3 पे नहीं लग रही, 3 को हम सेम ही नीचे लेके आएंगे। उसके बाद ये तो 1 हो गया, उसके बाद 3 पे 3 की टेबल लग रही है, कितनी बार, एक मर्तबा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों की एलसीएम क्या हो गई, 12 एलसीएम हो गई। अभी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। वही 3 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अभी यहाँ तो एंड की सिंबल है, यहाँ पे हमें ना ही ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपली हमें नंबर को मालूम करना है। तो अब यही एंड की सिंबल लिखें, कामा लिख दें या कुछ भी लिखें, बस ये इन दोनों को ना ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी नहीं करना। अभी 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, वही ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई करेगा। अभी इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, 9 ये 12 इसको अलग से देंगे, ये एन 5/6 था। अभी 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 ये 12। ये जो 12 है ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये 12 9 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 10 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 9/12 और 10/12 डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि 10/12 है वो बड़ा है किससे, 9/12 से। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ हमने 2 फ्रैक्शन उठाए थे। अगर आपके पास 3 फ्रैक्शन होते या 4 फ्रैक्शन होते या 10 फ्रैक्शन होते, आपसे पूछा जाता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप क्या करते, सबकी मिला के एलसीएम निकालते। फिर जो सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाते, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता वही हमारे पास क्या होता, नंबर सबसे बड़ा होता। और इसमें एक चीज और होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें इसको। अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या है, अभी देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। यानी कि कोई भी ऐसे नंबर जो स्मॉल से लार्ज होते जाएं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अभी देखेंगे कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 1 से जो 2 है वो बड़ा है, 2 से 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह। तो ये जो नंबर का ऑर्डर है, ये जो सीरीज है, ये हो जाएगी असेंडिंग सीरीज, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद डिसेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग जैसे कि 5 4 3 2 1, यानी कि असेंडिंग का क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि देखेंगे कि ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाएगा, ये जो असेंडिंग ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो उनके लिए भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। असेंडिंग को आप लीव कर दें, डिसेंडिंग की जो डी है उसको हम यूज करेंगे। डी से हम क्या करेंगे, डिप्रेशन करेंगे। अभी डिप्रेशन क्या है, एक डिजीज है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कोई भी बंदा होता है, यार इसको छोड़ दो ये डिप्रेशन में चला गया है, यानी कि वो आज उसकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन उसकी कंडीशन क्या होती है, खराब होती जाती है। यानी कि अगर वो आज सही है तो कल उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, परसों और ज्यादा, फिर और ज्यादा, इसी हिसाब से वो दिन ब दिन पीछे चला जाएगा। तो हम डिसेंडिंग की डी में से डिप्रेशन निकालते हैं। डिप्रेशन यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें बंदा दिन ब दिन पीछे चला जाता है।
तो इसको हम सिर्फ रिमेंबर करने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप में से कोई भूल ना जाए, यानी कि डिसेंडिंग जो होगा वो बड़े से छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे और सारे टॉपिक्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे ख्याल से तो अभी इन पर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए या अगर आप व्यूअर्स ये कहें कि एलसीएम पे एक और वीडियो बनाएं जिसमें से थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं और उसको थोड़ा सा डिफाइन करूं। और बाकी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।